नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। अगर आप किसी को देखते हैं तो आप उसे प्रभावित करते हैं। आप अगर अपने किसी मित्र को देखते हैं तो अपने मित्र को प्रसन्नता देंगे, आप अपने मित्र को पॉजिटिविटी देंगे। अगर आप अपने शत्रु को देखते हैं तो आप उसकी नेगेटिविटी बढ़ा देंगे, आप उसको नेगेटिव प्रभाव देंगे। वो आपसे भयभीत रहेगा, आप उसे हानि ना पहुंचा दें, आप उसकी नज़र में हैं। तो ये आम जन भाषा में देखा जाता है। इसी तरह का प्रभाव हम ग्रहों में देखते हैं, कुंडली में देखते हैं। आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हमें पहले देखना होगा कौन ग्रह शत्रु हैं, कौन ग्रह मित्र हैं, और कौन राशियां शत्रु हैं, कौन राशियां मित्र हैं। ये मैं आपको ठीक से समझा चुका हूं पहले, लेकिन इसे और विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कोई ग्रह अपनी कहां कहां पर दृष्टि डालता है और कितना प्रभाव उसकी दृष्टि से पड़ता है, प्रतिशतता में कितना प्रभाव पड़ता है। कोई भी ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठा हो, कोई भी ग्रह, सभी ग्रहों के लिए एक बात तो निश्चित है कि कोई भी ग्रह किसी भी स्थान पर बैठा हो अपनी राशि से 7वें स्थान पर पूरी 100% दृष्टि रखता है। मान लेते हैं कि कोई ग्रह यहां बैठा है, मान लीजिए यहां बृहस्पति है, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 उसी के स्थान को एक गिनना है अपने। यहां एक कंफ्यूजन नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। आप उसके अपने बैठे हुए स्थान को एक गिनेंगे, जहां वो बैठा होता है वही उसका पहला नंबर है। तो एक से गिनते हुए यहां वो 7वें स्थान पर, यानी कि अगर वो 5वें भाव में बैठा है तो 11वें भाव उसके ठीक सामने का भाव है, तो यहां वो अपनी पूर्ण दृष्टि रखेगा 7वें स्थान पर। इसे आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, ठीक सामने तो वो सीधा सीधा देखता ही देखता है और वहां वो पूर्ण दृष्टि रखता है। अपने सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखने का देता है वो सामने देखता है। फिर उसके बाद 4 और 8 में, यानी कि ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, कोई भी अपने ग्रह अगर अपने से चौथे, अब यहां देखिएगा 1 2 3 4, अब यहां भी बृहस्पति देख रहा है और 8वें स्थान पर भी देख रहा है अपने से, तो यहां से 7 ये 8, तो ये 8वां स्थान हो गया और ये चौथा स्थान हो गया। चौथे और 8वें स्थान को कोई भी ग्रह अपनी 75% दृष्टि के साथ देखता है, और कोई भी ग्रह अपने स्थान से 5वें और 9वें स्थान को जो दृष्टि है उसका प्रभाव रहता है केवल 25%। और किसी भी ग्रह के अपने स्थान से तीसरे और 10वें स्थान पर 25% प्रभाव पड़ता है। इसे हम एक कुंडली में एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कन्या लग्न है, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, इस तरह से हम राशियों को रख लेते हैं। अब इसमें हम ग्रहों को कहीं भी रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बुध बैठा है और यहाँ पर आप शनि रख देती हैं, यहाँ पर हम शुक्र को रख देते हैं, यहाँ पर हम सूर्य को रख देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ हम चंद्रमा को, यहाँ हम मंगल को रख देते हैं, तो और यहाँ हम रख देते हैं राहु को, और यहाँ हम ले आते हैं केतु को। तो आप देखिए कि आपके सभी 9 ग्रह यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। अब इस स्थिति में आप क्या देखते हैं, बुध की पूर्ण दृष्टि कहां पड़ेगी? मीन राशि पर और मंगल पर। दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि के साथ, तो हानि करेंगे। शनि को देखिए, शनि की पूर्ण दृष्टि किस पर है? राहु पर और मेष राशि पर, इस भाव पर, यानी कि 8वें भाव पर। 8वें भाव पर कोई बैठा है, नहीं बैठा है, कोई मामला नहीं है। शुक्र कहां देख रहा है पूर्ण दृष्टि से? इस भाव को देख रहा है। सूर्य कहां देख रहा है? सूर्य तीसरी राशि को, यानी कि मिथुन राशि को, 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बृहस्पति यहां पर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, कर्क राशि को, और चंद्रमा सिंह राशि यानी कि 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और यहां इसकी पॉजिटिव नेगेटिव होने से बलाबल में फर्क पड़ेगा। जब कोई राशि अपने मित्रों द्वारा देखी जाती है, अब किसी के घर पर उसकी दोस्तों की नजर रहती है, कोई घर में घुस तो नहीं गया, कोई घर को हानि तो नहीं पहुंचा रहा, ऐसी स्थिति में उसके घर की पुष्टि होती है। मित्र देखें तो पुष्टि होगी, शत्रु देखें तो हानि होगी। अब
मान लीजिए कि यहां पर अगर हम देखते हैं कि यहां सूर्य बैठा है और सूर्य मिथुन राशि को देख रहा है, मंगल देखिए बुध को देख रहा है। अब मंगल जब बुध को देखेगा तो बुध को हानि पहुंचेगी, क्योंकि मंगल और बुध तो परस्पर भयंकर शत्रु हैं, एक दूसरे को देखकर हानि पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां इस तरह से बलाबल को देखने के लिए दृष्टि को देखते हैं। लेकिन क्या ये दृष्टि इतनी ही सीधी है? क्या इतनी आसान नहीं है? इसको और ध्यान से देखते हैं तो मैंने कहा 75% होगी चौथे और आठवें। बुध को देखिए, बुध यहां भी देख रहा है, कितना 75% असर इसके ऊपर हो रहा है, और बुध देख रहा है यहां भी, राहु को भी देख रहा है बुध। अगर हम इसको देखते हैं, यहां सिर्फ 75% है, 100% प्रभाव तो इस दृष्टि का है, ये अपने शत्रु को हानि करने से रोक रहा है। लेकिन यहां और यहां चौथे और आठवें जो इसकी दृष्टि होगी, अब यहां से देखिएगा 1 2 3 4, चौथे पर इसकी दृष्टि 75%, यहां पर बुध की दृष्टि केवल, और बाकी स्थानों पर कितनी है? 5वें और 9वें स्थान पर केवल त्रिपाद दृष्टि होगी। हम यहां सिर्फ बुध को रख लेते हैं तो आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सिर्फ बुध को रख लेते हैं, हम सिर्फ बुध की दृष्टि फिलहाल देख लेते हैं एक बार। तो यहां देखिए, अब अगर हम देखते हैं कि ये ग्रह अपनी 75% तो यहां दृष्टि रख रहा है और यहां भी 75% दृष्टि रख रहा है, क्योंकि चौथे और आठवें स्थान है। यहां इसकी दृष्टि है 100%, सीधी दृष्टि है। अब देखिए 5 और 9 पे 50% देख रहा है, यहां से ये 5वां स्थान हो गया इसका, 5वें स्थान पर यहां रख रहेगा ये 50% दृष्टि, और 9वें पर भी 50% दृष्टि रखेगा। और फिर तीसरे और 10वें स्थान पर, ये जो तीसरा स्थान है इस पर ये 25% प्रभाव रखेगा, जो बहुत ज्यादा नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, और यहां पर भी ये 25% दृष्टि रखेगा। आपको यहां दो दृष्टियों का ज्यादा महत्व देना है, 100% वाली और 75% वाली, इस पर तो खास ध्यान देना है। लेकिन यहां अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है मंगल के मामले में। बाकी सारे ग्रह तो यही दृष्टि रखते हैं, लेकिन मंगल, बृहस्पति यानी कि गुरु और शनि, ये 3 में थोड़ी गड़बड़ है। इनकी दृष्टि जो 100% वाली है वो ज्यादा स्थानों पर है। ये बड़े ग्रह हैं, पावरफुल ग्रह हैं, तो कवरेज भी ज्यादा करते हैं, इनमें शक्तियां थोड़ी ज्यादा हैं आम लोगों से, तो इनके देखने का नजरिया बदल गया है। कैसे बदल गया है? मंगल अपने 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है, लेकिन 7वें स्थान के साथ साथ जहां 75% दृष्टि रहती है, चौथा और आठवां, ये चौथे और आठवें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। तो मंगल 7वें, चौथे और आठवें स्थानों पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। सब ग्रह 7वें में देखते हैं, सामने तो सारे ही देखते हैं, तो ये भी देखता है, इसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन मंगल चौथे और आठवें स्थान पर भी 100% नजर रखता है अपनी, क्योंकि योद्धा है। मंगल को सेनापति कहा जाता है, तो सेनापति अपनी कवरेज कहां रखता है? अपने से चौथे घर पर, जिसको अपना घर माना जाता है, सुख का, माता का घर माना जाता है, और 8वां स्थान होता है अपनी मृत्यु का। इन दोनों पर पूरी सावधानी बरतता है, आसानी से किसी को आने नहीं देता, योद्धा का स्वभाव है। गुरु, जानते हैं कि गुरु गुरु होता है, तो गुरु अपने से 7वें तो देखेगा ही, सब देखते हैं, लेकिन गुरु 2 स्थान को और देखता है। आप ध्यान रखिएगा, इसको याद करने के लिए आसान तरीका है, गुरु 2 चीजों को महत्वपूर्ण मानता है, शिक्षा और धर्म। इन 2 को कोई भी गुरु बहुत महत्वपूर्ण मानता है। शिक्षा का स्थान होता है 5वां, तो 5वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है, और 9वें स्थान पर, तो जहां भी बैठेगा उससे 5वें स्थान को पूरी दृष्टि से देखेगा और 9वें स्थान को भी पूरी दृष्टि से देखेगा। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि थोड़ा वक्र देखता है, टेढ़ा देखता है, तो जहां लोग 25% रखते हैं वहां ये 100% रखता है, ये बिल्कुल टेढ़ा देखता है। तो ऐसी स्थिति में 7वें पर तो पूर्ण दृष्टि रखेगा ही, तीसरे और 10वें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि रखेगा। तो यहां ये शनि विशिष्ट रूप से तीसरे और 10वें स्थान पर भी आपको शनि की दृष्टि को पूर्ण मानना है। आप क्या देखते हैं कि मंगल जो है 4 7 8 पर, बृहस्पति 5 7 9 पर, और शनि जो है 3 7 10 पर बहुत पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहां हमें इन बातों को ठीक से सामंजस्य अपने दिमाग में बिठा लेना है। इसे मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूं आपको। हम मान लेते हैं कि यहां पर मंगल बैठा है। अगर यहां पर मंगल है तो मंगल सामान्य दृष्टि से तो अपने 7वें देखेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं।
लेकिन मंगल देखेगा अपने चौथे स्थान पर भी 100% रखेगा, यहां पर भी 100% दिखेगा, और अपने से 8वें स्थान पर, यह 8वां स्थान हो गया इससे, तो यहां 8वें स्थान पर भी 100% दृष्टि रखेगा अपनी, और इन चारों को प्रभावित करेगा। आप देखिए मंगल यहां बैठा है, यहां आपके 7वें भाव को भी देख रहा है, मंगल यहां आपके 10वें भाव को भी देख रहा है, और मंगल यहां आपके 11वें भाव को भी देख रहा है, तीनों भावों को। क्योंकि कन्या लग्न है, कन्या लग्न में मंगल जो है बुरा होता है, पापफली होता है, तो यहां ये देख रहा है 7वें भाव को, मांगलिक दोष करते हुए वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। यहां ये आपके कर्म स्थान को देख रहा है, आपके काम को खराब करेगा, और यहां ये बैठा है आपके 11वें स्थान को देख रहा है, आय के भाव को, तो इनकम को भी डिस्टर्ब कर देगा। इस तरह से मंगल सभी स्थानों को नुकसान पहुंचा देगा। तो ये हमें दृष्टियों पर बहुत ध्यान देना है। पूर्ण दृष्टि पर तो बहुत विशेष रूप से आपने ध्यान देना ही देना है सदैव, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सीधे सीधे जब कोई आमने सामने बैठा हुआ एक दूसरे को घूर रहा है तो वो उसे प्रभावित किए बगैर नहीं रह सकता। तो हमें इस बात को ठीक से समझना है और इसके बाद अपने फल को करना है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।